नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। आप सभी के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज निकल कर आ चुकी है रक्षा मंत्रालय की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, मेरा नाम है काजल और आप देख रहे हैं काजल जॉब अपडेट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। रक्षा मंत्रालय की तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। इसका आवेदन भी शुरू हो चुका है। इस फॉर्म को महिला या पुरुष दोनों अप्लाई कर सकते हैं। दोनों के लिए क्राइटेरिया एक ही रखा गया है। अगर हम इसमें योग्यता की बात करें तो 10th पास, 12th पास और ग्रेजुएट पास वाले इस फॉर्म को इजीली अप्लाई कर पाएंगे। तो इस बार आपका सपना पूरा होने वाला है। इस वीडियो में हम जानेंगे रक्षा मंत्रालय की सैलरी कितनी होती है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए और क्या क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट लगेंगे। पूरी जानकारी इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप दी गई है, तो वीडियो को बिना स्किप के लास्ट तक जरूर देखें। रक्षा मंत्रालय की तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, यंत्र इंडिया रिक्वायरमेंट 2026 वैकेंसी है। रक्षा मंत्रालय भर्ती 2026 ऑर्गेनाइजेशन है यंत्र इंडिया लिमिटेड। पोस्ट नेम आपका दिया गया है नॉन आईटीआई कैटेगरी और आईटीआई कैटेगरी के लिए ये पोस्ट है। टोटल पोस्ट की बात करें तो 3000 प्लस टोटल पोस्ट है। आपका अच्छा खासा पोस्ट दिया गया है। अप्लाई मोड आपका ऑनलाइन है। इस फॉर्म को आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। ये फॉर्म महिला या पुरुष दोनों अप्लाई कर सकते हैं। आप इंडिया से कहीं से भी हैं, आप अप्लाई कर पाएंगे। इस फॉर्म को मेल या फीमेल कैंडिडेट दोनों अप्लाई कर सकते हैं। यंत्र इंडिया लिमिटेड रिक्वायरमेंट 2026 सैलरी की बात करें तो स्टार्टिंग सैलरी नॉन आईटीआई कैटेगरी का 8000 से हो सकता है। आईटीआई कैटेगरी का 9000 से स्टार्टिंग सैलरी हो सकता है। धीरे धीरे आपकी सैलरी इंक्रीज भी होती रहेगी। जैसे जैसे आप वर्क करते जाओगे आपकी सैलरी बढ़ती जाएगी। यंत्र इंडिया भर्ती 2026 एज लिमिट की बात करें, मिनिमम एज 14 साल, मैक्सिमम एज 35 साल होना चाहिए। कुछ कास्ट में एज की छूट भी दी जाती है। एप्लीकेशन फी की बात करें तो जनरल ओबीसी के लिए 200 रुपये चार्ज लगेंगे। SC ST PWD के लिए 100 रुपये चार्ज लगेगा। पेमेंट मोड आप ऑनलाइन डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के द्वारा कर सकते हैं। अगर इसमें हम सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो मेरिट लिस्ट के बेसिस पे आपको सेलेक्ट किया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन लिया जाएगा। ये सब क्वालिफाई कर लेते हैं तभी आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर पाएंगे। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें, अगर आप 10th पास है और 10th के साथ साथ ITI कर रखा है तो आप इस फॉर्म को इजीली अप्लाई कर पाएंगे। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट यानी दस्तावेज कौन कौन से लगेंगे तो आपका पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, सिग्नेचर, आधार कार्ड, एजुकेशन सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट और एज प्रूफ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट में लगेगा। ये सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट लगेंगे। अगर इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाएंगे, आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो आज ही जाके अप्लाई कर दे ताकि आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर पाएंगे। हाउ टू अप्लाई फॉर यंत्र इंडिया रिक्वायरमेंट 2026। इस फॉर्म को कैसे अप्लाई करना है तो सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करें, सारी जानकारी ले, आराम से पढ़े, रजिस्ट्रेशन करें। उसमें कुछ पर्सनल डिटेल्स, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, फीस, फोटो, सिग्नेचर ये सब लगेंगे। अगर ऑफलाइन वैकेंसी है तो सारे डॉक्यूमेंट को अटैच करके स्पीड पोस्ट के सेंड कर दे। अगर ऑनलाइन है तो रजिस्ट्रेशन करें, फॉर्म को फिल करें, उसे रीचेक जरूर कर ले। रीचेक करने के बाद उसका प्रिंट आउट जरूर निकलवा ले। पेमेंट आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के द्वारा कर सकते हैं। एडमिट कार्ड आपको एग्जाम से पहले प्रोवाइड कर दी जाएगी। एग्जाम डेट आपको नोटिफिकेशन के थ्रू बता दिया जाएगा। इसलिए हमारे चैनल से जुड़े रहें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। तो जल्द से जल्द जाके अप्लाई कर दे। अप्लाई करना ना भूले। आई होप ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रही होगी। तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। थैंक यू। क्या आप पोस्ट ऑफिस में जॉब पाना चाहते हैं तो आप सभी के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज निकल कर आ चुकी है। मेरा नाम है काजल और आप देख रहे हैं काजल जॉब अपडेट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। पोस्ट ऑफिस की तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। इसका आवेदन भी शुरू हो चुका है। इसमें योग्यता की बात करें तो 10th पास, 12th पास या ग्रेजुएट पास वाले इस फॉर्म को इजिली अप्लाई कर सकते हैं। इस साल 2026 के स्टार्टिंग में इसकी नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है, तो आज से ही अपनी तैयारी शुरू कर दे क्योंकि इसमें परीक्षा के माध्यम से आपको सेलेक्ट किया जाएगा। इस फॉर्म को महिला या पुरुष यानी मेल या फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं।
इसमें योग्यता की बात करें तो 10th पास, 12th पास या ग्रेजुएट पास वाले इस फॉर्म को इजीली भर सकते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि पोस्ट ऑफिस की सैलरी कितनी होती है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या क्या होना चाहिए, पूरी जानकारी इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप दी गई है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसमें इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगेंगे। पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहे, वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखें। ZDS की तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, इंडिया पोस्ट ZDS रिक्वायरमेंट 2026 वैकेंसी है। ZDS भर्ती 2026 ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया पोस्ट, डाक विभाग। पोस्ट नेम है ग्रामीण डाक सेवक ZDS, ब्रांच पोस्ट मास्टर BPM, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर ABPM। टोटल पोस्ट की बात करें तो 32,000 प्लस टोटल पोस्ट दिया गया है। इतनी सारी वैकेंसीज पे ये ZDS की पोस्ट जारी कर दी गई है। अप्लाई मोड आपका ऑनलाइन है, आपको इस फॉर्म को ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। ये फॉर्म मेल और फीमेल यानी महिला या पुरुष दोनों भर सकते हैं। आप इंडिया से कहीं से भी हैं, आप इस फॉर्म को इजिली भर पाएंगे। इंडिया पोस्ट ZDS रिक्वायरमेंट 2026 सैलरी की बात करें, स्टार्टिंग सैलरी 10,000 से लेकर 29,000 के बीच से हो सकती है। धीरे धीरे आपकी सैलरी बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे आप वर्क करते जाओगे आपकी सैलरी इंक्रीज होती जाएगी। ZDS भर्ती 2026 एज लिमिट की बात करें, मिनिमम एज 18 साल, मैक्सिमम एज 40 साल होना चाहिए। कुछ कास्ट में एज की छूट भी दी गई है। एप्लीकेशन फी की बात करें तो जनरल OBC के लिए 100 रुपए चार्ज है। SC ST और PW कैंडिडेट के लिए कोई चार्ज नहीं है। पेमेंट मोड आप ऑनलाइन डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के द्वारा कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो इसमें कोई एग्जामिनेशन नहीं लिया जाएगा, मेरिट लिस्ट के बेसिस पे आपको सेलेक्ट किया जाएगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें, अगर आप सिर्फ 10th पास ही है तो आप इस फॉर्म की इजीली अप्लाई कर सकते हैं। ये फॉर्म महिला या पुरुष दोनों भर सकते हैं। इस फॉर्म को मेल या फीमेल कैंडिडेट दोनों इजीली अप्लाई कर पाएंगे। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट यानी दस्तावेज क्या क्या होने वाले हैं, तो आपको सबसे पहले पासपोर्ट साइज फोटो लगेगा, आपका सिग्नेचर, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, मार्कशीट, कास्ट सर्टिफिकेट SC ST और OBC का लगेगा, और डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, सेल्फ सर्टिफिकेशन, 10th का मार्कशीट और एज प्रूफ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट में लगेगा। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे। अगर आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है, मिस हो रहा है, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाएंगे, आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो आज ही आवेदन कर दे ताकि आप पोस्ट ऑफिस के लिए अप्लाई कर पाएंगे। हाउ टू अप्लाई फॉर इंडिया पोस्ट ZDS रिक्वायरमेंट 2026। इस फॉर्म को कैसे अप्लाई करना है और कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, तो सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके सारी जानकारी ले, आराम से पढ़े, रजिस्ट्रेशन करें। उसमें कुछ पर्सनल डिटेल्स, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, फीस, फोटो, सिग्नेचर, ये सब आपको देने होंगे। इस फॉर्म को महिला या पुरुष दोनों अप्लाई कर सकते हैं। अगर ऑफलाइन वैकेंसीज दी गई है तो आपको सारे डॉक्यूमेंट को अटैच करके स्पीड पोस्ट के द्वारा सेंड करना पड़ेगा। अगर ऑनलाइन है तो आप रजिस्ट्रेशन करें, फॉर्म को फिल करें, उसे रीचेक जरूर कर ले। रीचेक करने के बाद उसका प्रिंट आउट जरूर निकलवा ले। पेमेंट आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के द्वारा कर सकते हैं। एडमिट कार्ड आपको एग्जाम से पहले प्रोवाइड कर दी जाएगी। एग्जाम डेट आपको नोटिफिकेशन के थ्रू बता दिया जाएगा। इसलिए हमारे चैनल से जुड़े रहें ताकि आपको सारी की सारी इंपॉर्टेंट अपडेट और नोटिफिकेशन मिलते रहेगी। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो, आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। थैंक यू। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? आप सभी के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज निकल कर आ चुकी है एयरपोर्ट की तरफ से। एयरपोर्ट की तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। इसका आवेदन भी शुरू हो चुका है। इस फॉर्म को महिला या पुरुष दोनों अप्लाई कर सकते हैं। दोनों के लिए अलग अलग क्राइटेरिया रखा गया है। तो आज से ही अपनी तैयारी शुरू कर दे, क्योंकि इसमें परीक्षा के माध्यम से आपको सेलेक्ट किया जाएगा। इस वीडियो में हम जानेंगे कि एयरपोर्ट की सैलरी कितनी होती है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए और क्या क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं। और वीडियो के लास्ट में कुछ ऐसा बताने वाले जिससे आप ये नौकरी आसानी से पा सकेंगे। ये नौकरी आपसे कोई नहीं छीन पाएगा। तो वीडियो को बिना स्किप के लास्ट तक जरूर देखें। एयरपोर्ट की तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, एयर इंडिया सिक्योरिटी ऑफिसर रिक्वायरमेंट 2026 वैकेंसी है। एयरपोर्ट भर्ती 2026 ऑर्गेनाइजेशन है एयर इंडिया। पोस्ट नेम आपका है सिक्योरिटी ऑफिसर। SR सिक्योरिटी ऑफिसर का पोस्ट है। टोटल पोस्ट की बात करें तो वेरियस टोटल पोस्ट दिया गया है। अप्लाई मोड आपका ऑनलाइन है, आपको फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। आप इंडिया से कहीं से भी है, आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। ये फॉर्म मेल या फीमेल यानी महिला या पुरुष दोनों अप्लाई कर सकते हैं। एयर इंडिया सिक्योरिटी ऑफिसर रिक्वायरमेंट 2026 सैलरी की बात करें
स्टार्टिंग सैलरी 30 से 40 हजार के बीच हो सकती है। धीरे धीरे ये इंक्रीज होती रहेगी। जैसे जैसे आप वर्क करते जाओगे आपकी सैलरी धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। अगर हम इसमें एज लिमिट की बात करें, मिनिमम एज 18 साल, मैक्सिमम एज 27 साल होना चाहिए। कुछ कास्ट में एज की छूट भी दी जाती है, जैसे कि जनरल ओबीसी में 3 साल की छूट दी जाती है। SC ST और फीमेल कैंडिडेट को 5 साल की छूट दी जाती है। एप्लीकेशन फी की बात करें तो जनरल ओबीसी के लिए कोई चार्ज नहीं है, SC ST PWD के लिए भी कोई चार्ज नहीं है, यानी किसी भी कैंडिडेट के लिए कोई फीस नहीं लग रहा। अगर इसमें सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो इसमें कोई एग्जामिनेशन नहीं लिया जाएगा। इंटरव्यू, फिजिकल टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बेसिस पे आपको सेलेक्ट किया जाएगा। अगर ये सब आप क्वालिफाई कर लेते हैं तभी आपको जॉब मिलेगी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें, अगर आपने ग्रेजुएट किसी भी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से कंप्लीट कर रखा है तो आप इस फॉर्म को इजीली अप्लाई कर पाएंगे। ये फॉर्म महिला और पुरुष दोनों अप्लाई कर सकते हैं। इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट यानी दस्तावेज आपके कौन कौन से लगने वाले हैं, तो आपका पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर, आधार कार्ड, एजुकेशन सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट और एज प्रूफ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट में लगेगा। ये सारे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट आपको लगेंगे। अगर इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है तो आज ही आवेदन कर दे, ताकि आप एयरपोर्ट जॉब के लिए अप्लाई कर पाएंगे। नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा, आप एयरपोर्ट जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। हाउ टू अप्लाई फॉर एयर इंडिया सिक्योरिटी ऑफिसर रिक्वायरमेंट 2026। सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करें, सारी जानकारी ले, आराम से पढ़े, रजिस्ट्रेशन करें। उसमें कुछ आपको पर्सनल डिटेल्स, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, फीस, फोटो, सिग्नेचर ये सब देने होंगे। अगर ऑफलाइन वैकेंसी है तो सारे डॉक्यूमेंट को अटैच करके स्पीड पोस्ट के द्वारा सेंड करना होगा। अगर ऑनलाइन है तो रजिस्ट्रेशन करें, फॉर्म को फिल करें, उसे रीचेक जरूर कर ले। रीचेक करने के बाद उसका प्रिंट आउट जरूर निकलवा ले। पेमेंट आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के द्वारा कर सकते हैं। एडमिट कार्ड आपको एग्जाम से पहले प्रोवाइड कर दी जाएगी। एग्जाम डेट आपको नोटिफिकेशन के थ्रू बता दिया जाएगा, ताकि आप फिजिकल टेस्ट दे पाए। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो आज ही जाके आवेदन कर दे, आवेदन करना ना भूले। आई होप ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी हो, आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। थैंक यू। नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? आप सभी के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज निकल कर आ चुकी है पोस्ट ऑफिस की तरफ से। क्या आपका भी सपना है पोस्ट ऑफिस में जॉब पाना? तो आपका सपना पूरा होने वाला है, क्योंकि पोस्ट ऑफिस की तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। इसका आवेदन भी शुरू हो चुका है। तो मेरा नाम है काजल और आप देख रही काजल जॉब अपडेट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। इस बार नौकरी आपकी। पोस्ट ऑफिस की तरफ से शानदार वैकेंसीज निकल कर आ चुकी है। इस फॉर्म को महिला या पुरुष दोनों अप्लाई कर सकते हैं। दोनों के लिए क्राइटेरिया सेम ही रखा गया है। इसमें योग्यता की बात करें तो 10th पास, 12th पास और ग्रेजुएट पास वाले इस फॉर्म को इजीली अप्लाई कर पाएंगे। तो आज से ही अपनी तैयारी शुरू कर दे, क्योंकि इसमें परीक्षा के माध्यम से आपको सेलेक्ट किया जाएगा। इस वीडियो में हम जानेंगे कि पोस्ट ऑफिस की सैलरी कितनी होती है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। पूरी जानकारी इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप दी गई है, तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखें। पोस्ट ऑफिस की तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इंडिया पोस्ट GDS रिक्वायरमेंट 2026। ऑर्गेनाइजेशन है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, इंडिया पोस्ट। पोस्ट नेम है ग्रामीण डाक सेवक। BPM, ABPM डाक सेवक का पोस्ट है। टोटल वैकेंसीज की बात करें 28,000 प्लस टोटल वैकेंसीज दी गई है। इस बार पोस्ट ऑफिस की तरफ से शानदार वैकेंसीज जारी कर दी गई है। अप्लाई मोड आपका ऑनलाइन है। आपको इस फॉर्म को ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। आप इंडिया से कहीं से भी हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं, बस आप भारत के नागरिक होने चाहिए। जॉब टाइप की बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है ये। रिक्वायरमेंट ईयर ये 2026 में जारी कर दिया गया है। ऑफिशियल वेबसाइट इंडिया पोस्ट GDS online.gov.in पे विजिट करके सारी जानकारी ले सकते हैं। इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो पोस्ट आपका ब्रांच पोस्ट मास्टर BPM के लिए 10th पास होना चाहिए। पासिंग मार्क्स आपका मैथमेटिक्स और इंग्लिश में होना चाहिए।
असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर ABPM में 10th पास होना चाहिए। इसमें भी पासिंग मार्क्स मैथ और इंग्लिश में कंपलसरी है। डाक सेवक में 10th पास होना चाहिए। इसमें कंप्यूटर बेस्ड नॉलेज होना चाहिए और इसमें आपको लोकल लैंग्वेज भी आना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर पाएंगे, तभी आप इस जॉब को कर पाएंगे। अगर हम पोस्ट ऑफिस में एज लिमिट की बात करते हैं तो मिनिमम एज 18 साल, मैक्सिमम एज 40 साल होना चाहिए। कुछ कास्ट में एज की छूट भी दी जाती है, जैसे कि जनरल OBC में 3 साल की छूट दी जाती है। SC ST PWD के लिए 5 साल की छूट दी जाती है। एप्लीकेशन फी की बात करें, जनरल OBC के लिए 100 रुपये चार्ज है। SC ST PWD और फीमेल कैंडिडेट के लिए कोई चार्ज नहीं लग रहा है। पेमेंट आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के द्वारा कर सकते हैं। पोस्ट ऑफिस का इंपॉर्टेंट डेट की बात करें तो ये स्टार्टिंग डेट 20 जनवरी 2026 से लेकर लास्ट डेट अप्लाई करने का 4 फरवरी 2026 तक है। इसी बीच आपको फॉर्म अप्लाई करना है, नहीं तो आप फॉर्म मिस करते हैं तो आप इस जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो 10th का मार्कशीट के बेसिस पे आपको सेलेक्ट किया जाएगा। इसमें कोई भी रिटन एग्जामिनेशन नहीं लिया जाएगा, ना ही कोई भी इंटरव्यू लिया जाएगा। सिर्फ और सिर्फ इसमें आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा और फाइनल मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा। इसी के बेसिस पे आपको सेलेक्ट किया जाएगा। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट यानी दस्तावेज कौन कौन से लगेंगे तो 10th का मार्कशीट, एजुकेशन सर्टिफिकेट, कंप्यूटर सर्टिफिकेट, आपका कंप्यूटर क्लास होना चाहिए अगर आपने ये कोर्स कर रखा है उसका सर्टिफिकेट चाहिए, डेट ऑफ बर्थ, कास्ट सर्टिफिकेट, PWD सर्टिफिकेट, EWS सर्टिफिकेट, फोटो, सिग्नेचर, आइडेंटिटी प्रूफ, आधार कार्ड और वोटर ID कार्ड भी, रेसिडेंट और लोकल लैंग्वेज प्रूफ भी आना चाहिए। अगर इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाएंगे, आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा, आप डाक विभाग में जॉब नहीं कर पाएंगे। अगर नहीं है तो आज ही आवेदन कर दें ताकि आप पोस्ट ऑफिस के लिए अप्लाई कर पाए। हाउ टू अप्लाई, इसे अप्लाई कैसे करना है तो सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट इंडिया पोस्ट GDS.online.gov.in पे विजिट करें, सारी जानकारी लें, वहाँ पे पढ़ें, लिंक पर क्लिक करें, रजिस्ट्रेशन करें, उसमें मोबाइल नंबर, ईमेल ID दें, उसमें कुछ पर्सनल डिटेल्स, फोटो, सिग्नेचर ये सब लगेंगे। अगर ऑफलाइन वैकेंसी है तो सारे डॉक्यूमेंट को अटैच करके स्पीड पोस्ट के द्वारा सेंड कर दें। अगर ऑनलाइन है तो रजिस्ट्रेशन करें, फॉर्म को फिल करें, उसे रीचेक जरूर कर ले, रीचेक करने के बाद उसका प्रिंट आउट जरूर निकलवा ले। पेमेंट आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के द्वारा कर सकते हैं। एडमिट कार्ड आपको एग्जाम से पहले प्रोवाइड कर दी जाएगी। एग्जाम डेट आपको नोटिफिकेशन के थ्रू बता दिया जाएगा, इसलिए हमारे चैनल से जुड़े रहें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। तो जल्द से जल्द जाके अप्लाई कर दी, अप्लाई करना ना भूले। आई होप ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रही होगी, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। थैंक यू। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? आप सभी के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज निकल कर आ चुकी है होमगार्ड की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, होमगार्ड की तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। इसका आवेदन भी शुरू हो चुका है। इस बार अगर आप होमगार्ड में जॉब पाना चाहते हैं तो आपको जॉब पाने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि इसमें परीक्षा के माध्यम से नहीं, दौड़ के माध्यम से आपको सेलेक्ट किया जाएगा। तो आज से ही अपनी तैयारी शुरू कर दे। इस फॉर्म को महिला या पुरुष दोनों अप्लाई कर सकते हैं। दोनों के लिए क्राइटेरिया अलग अलग रखा गया है, मेल के लिए अलग रखा गया है और फीमेल के लिए अलग रखा गया है। इसमें योग्यता की बात करें तो 10th पास, 12th पास और ग्रेजुएट पास वाले इस फॉर्म को इजीली अप्लाई कर पाएंगे। इस वीडियो में हम जानेंगे कि होमगार्ड की सैलरी कितनी होती है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए और क्या क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट लगेंगे। पूरी जानकारी इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप दी गई है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो वीडियो के लास्ट में बताने वाली है, तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखिए, वरना ये नौकरी अपने हाथों से गवा बैठेंगे। होमगार्ड की तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, होमगार्ड रिक्वायरमेंट 2026 ऑर्गेनाइजेशन है होमगार्ड रिक्वायरमेंट बोर्ड। टोटल पोस्ट की बात करें तो 1500 टोटल पोस्ट है। पोस्ट नेम आपका होमगार्ड का है। आप इंडिया से कहीं से भी हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। ये मेल और फीमेल दोनों के लिए है। मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट की बात करें, मिनिमम एज 18 साल, मैक्सिमम एज 40 साल होना चाहिए। अप्लाई मोड आपका ऑनलाइन है। इस फॉर्म को आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। इसमें सैलरी की बात करें, स्टार्टिंग सैलरी 25,000 से हो सकती है, प्लस में एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी मिलेंगे। धीरे धीरे आपकी सैलरी इंक्रीज भी होती रहेगी। होमगार्ड रिक्वायरमेंट 2025 क्वालिफिकेशन की बात करें, अगर आप सिर्फ 10th पास है तो भी आप इस फॉर्म को इजीली अप्लाई कर पाएंगे। ये मेल और फीमेल दोनों के लिए है। होमगार्ड रिक्वायरमेंट 2025 एज लिमिट की बात करें,
मिनिमम एज 18 साल और मैक्सिमम एज 40 साल होना चाहिए। होमगार्ड रिक्वायरमेंट 2026 आवेदन शुल्क यानी एप्लीकेशन फी की बात करें, जनरल ओबीसी के लिए 400 रुपए चार्ज लगेंगे, SC ST और फीमेल कैंडिडेट के लिए सिर्फ 300 रुपए चार्ज लगेंगे। पेमेंट आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के द्वारा कर सकते हैं। होमगार्ड रिक्वायरमेंट 2026 सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें, सबसे पहले आपको इसमें रिटन एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना होगा और उसके बाद PMT PST क्वालिफाई करना होगा। ये करने के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा, उसके बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन लिया जाएगा। ये सभी क्वालिफाई करने के बाद ही आपको होमगार्ड की जॉब मिलेगी। होमगार्ड रिक्वायरमेंट 2026 फिजिकल टेस्ट की बात करें, मेल का हाइट 168 सेंटीमीटर होना चाहिए जनरल ओबीसी और SC के लिए, और ST के लिए 160 सेंटीमीटर होना चाहिए। फीमेल की हाइट की बात करें, जनरल ओबीसी SC के लिए 152 सेंटीमीटर और ST के लिए 147 सेंटीमीटर होना चाहिए। मेल की चेस्ट की बात करें, जनरल ओबीसी SC के लिए 79 से 84 होना चाहिए, ST के लिए 77 से 82 तक होना चाहिए। इसमें वेट की बात करें तो फीमेल का वेट 40 kg होना चाहिए। इसमें रन की बात करें 4.8 किलोमीटर जो कि 28 मिनट में कंप्लीट करना होगा मेल को, और फीमेल को 2.4 किलोमीटर जो कि 16 मिनट में कंप्लीट करना होगा फीमेल को। ये सभी आपको क्वालिफाई करने होंगे, उसके बाद ही आपको जॉब मिलेगा। होमगार्ड रिक्वायरमेंट 2025 सैलरी की बात करें, स्टार्टिंग सैलरी 25,000 से हो सकती है, प्लस में उसमें एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी मिलेंगे। धीरे धीरे आपकी सैलरी इंक्रीज होती रहेगी, जैसे जैसे आप वर्क करते जाएंगे आपकी सैलरी बढ़ती जाएगी। होमगार्ड रिक्वायरमेंट 2026 रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट की बात करें, आधार कार्ड, 10th का मार्कशीट, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज फोटो, ईमेल आईडी, डिग्री, परमानेंट रेसिडेंट सर्टिफिकेट, सिग्नेचर, रेसिडेंट सर्टिफिकेट और कास्ट सर्टिफिकेट, ये सारे डॉक्यूमेंट आपको लगेंगे। इन सारे डॉक्यूमेंट में से कोई भी डॉक्यूमेंट आपका मिस होता है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाएंगे, आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अगर इनमें से कोई भी आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो अभी आवेदन कर दे ताकि आप फॉर्म इजीली भर पाएंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? आप सभी के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज निकल कर आ चुकी है इंडियन एयरफोर्स की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, वायुसेना की तरफ से बहुत बड़ी भर्ती निकल कर आ चुकी है। इसका आवेदन भी शुरू हो चुका है। इस फॉर्म को महिला या पुरुष दोनों अप्लाई कर सकते हैं। दोनों के लिए अलग अलग क्राइटेरिया रखा गया है। तो मेरा नाम है काजल, आप देख रहे हैं काजल जॉब अपडेट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। अगर हम इसमें योग्यता की बात करें तो 12th पास, ग्रेजुएट पास वाले इस फॉर्म को इजीली अप्लाई कर पाएंगे। तो आज से ही अपनी तैयारी शुरू कर दी, क्योंकि इसमें परीक्षा के साथ साथ आपका फिजिकल टेस्ट, मेडिकल टेस्ट हर चीज लिया जाएगा। इस वीडियो में हम जानेंगे कि इंडियन एयरफोर्स की सैलरी कितनी होती है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए और क्या क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं। पूरी जानकारी इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप दी गई है, तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो में हम कुछ ऐसा बताने वाले हैं जिससे ये नौकरी आपके हाथों में होगी। इंडियन एयरफोर्स यानी वायुसेना की तरफ से बम्पर वैकेंसीज निकल कर आ चुकी है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, एयरफोर्स अग्निवीर वायु रिक्वायरमेंट 2026 वैकेंसी है। वायुसेना भर्ती 2026 आपका ऑर्गेनाइजेशन है इंडियन एयरफोर्स IAF। पोस्ट नेम आपका है अग्निवीर वायु का पोस्ट है। टोटल पोस्ट की बात करें तो 2000 प्लस टोटल पोस्ट दिया गया है। इसमें अच्छी खासी वैकेंसी जारी कर दी गई है। अप्लाई मोड आपका ऑनलाइन है, आपको इस फॉर्म को ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। आप इंडिया से कहीं से भी हैं, आप अप्लाई कर पाएंगे। ये मेल और फीमेल दोनों के लिए है। इस फॉर्म को महिला और पुरुष दोनों अप्लाई कर सकते हैं। दोनों के लिए अलग अलग क्राइटेरिया रखा गया है। मेल के लिए अलग रखा गया है और फीमेल के लिए अलग रखा गया है। एयरफोर्स अग्निवीर वायु रिक्वायरमेंट 2026 सैलरी की बात करें, स्टार्टिंग सैलरी 30,000 से होने वाली है। इसमें कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी मिलेंगे, जैसे कि हाउस रेंट, मेडिकल फैसिलिटीज, पेंशन, ये सब एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलेंगे। और धीरे धीरे जैसे जैसे आप वर्क करते जाएंगे आपकी सैलरी भी इंक्रीज होती जाएगी। अगर हम इसमें एज लिमिट की बात करें तो जिनका जन्म 2006 से लेकर 2009 के बीच हुआ है तो अभी तक वो इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। एप्लीकेशन फी की बात करें तो सारे कैंडिडेट के लिए कोई फीस नहीं लग रहा है, आपको कोई भी चार्ज नहीं देना होगा। अगर इसमें हम सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो ऑनलाइन टेस्ट, फिजिकल फिटनेस, मेडिकल टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ये सब किया जाएगा।
अगर आप ये सब क्वालिफाई कर लेते हैं तभी आप इस जॉब के लिए एलिजिबल है। अगर हम इसमें बात करें पैटर्न बेस्ड ऑन योर एजुकेशन स्ट्रीम, आपने जिस स्ट्रीम से पढ़ाई करी है उसी स्ट्रीम में एग्जाम दे सकते हैं। अगर आपने साइंस से पढ़ाई करी है तो इस सब्जेक्ट आपका फिजिक्स, मैथ, इंग्लिश से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल क्वेश्चन 70 होंगे, 70 मार्क्स के पूछे जाएंगे। समय आपका 1 घंटे का दिया जाएगा। पूरा टेस्ट कवर है, 10+2 का सिलेबस रहता है फिजिक्स, मैथ और इंग्लिश का। अदर देन साइंस की बात करें तो सब्जेक्ट आपका इंग्लिश, रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल 50 क्वेश्चन होंगे, 50 मार्क्स के पूछे जाएंगे। समय आपका 45 मिनट का दिया जाएगा। और कंबाइंड सब्जेक्ट साइंस एंड अदर सब्जेक्ट की बात करें तो फिजिक्स, मैथ, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल आपका 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 100 मार्क्स का पूछा जाएगा। समय आपका 85 मिनट का दिया जाएगा। अगर हम फिटनेस टेस्ट की बात करें तो मेल के लिए 1.6 किलोमीटर जो कि 7 मिनट में कंप्लीट करना होगा, फीमेल के लिए 1.6 किलोमीटर जो कि 8 मिनट में कंप्लीट करना होगा। दूसरा फिजिकल फिटनेस टेस्ट की बात करें मेल के लिए तो पुशअप आपको 10 मारने होंगे 1 मिनट में, सेटअप आपको 10 मारने होंगे 1 मिनट में और स्क्वाट आपका 20 मारना होगा 1 मिनट में। फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो सेटअप आपको 10 मारने होंगे 1 मिनट 30 सेकेंड में और स्क्वाट आपका 15 मारने होंगे 1 मिनट में कंप्लीट करना होगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें, अगर आप 12th पास है तो इस फॉर्म के लिए एलिजिबल है। आप इस फॉर्म को इजीली अप्लाई कर पाएंगे। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट यानी दस्तावेज आपके कौन कौन से लगने वाले हैं तो पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर, आधार कार्ड, एजुकेशन सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट और एज प्रूफ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट में लगेगा। अगर इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है तो आज ही आवेदन कर दे ताकि आप इंडियन एयरफोर्स के लिए अप्लाई कर पाएंगे। अगर कोई भी डॉक्यूमेंट मिस होता है तो आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे, आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। हाउ टू अप्लाई फॉर एयरफोर्स अग्निवीर वायु रिक्वायरमेंट 2026। सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करें, सारी जानकारी ले, आराम से पढ़े, रजिस्ट्रेशन करें। उसमें कुछ पर्सनल डिटेल्स, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, फीस, फोटो, सिग्नेचर ये सब लगेंगे। अगर ऑफलाइन वैकेंसी है तो सारे डॉक्यूमेंट को अटैच करके स्पीड पोस्ट को सेंड कर दे। अगर ऑनलाइन है तो रजिस्ट्रेशन करें, फॉर्म को फिल करें, उसे रीचेक जरूर कर ले। रीचेक करने के बाद उसका प्रिंट आउट जरूर निकलवा ले। पेमेंट आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के द्वारा कर सकते हैं। एडमिट कार्ड आपको एग्जाम से पहले प्रोवाइड कर दी जाएगी। एग्जाम डेट आपको नोटिफिकेशन के थ्रू बता दिया जाएगा। इसलिए हमारे चैनल से जुड़े रहें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। तो जल्द से जल्द जाके अप्लाई कर दे, अप्लाई करना ना भूले। आई होप ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। वीडियो के लास्ट में कुछ ऐसा बताने वाली हूँ जिसे अभी तक कोई नहीं जानता, जिसे जानने के बाद ये नौकरी आपके हाथों में होगी। तो नमस्कार, जय हिंद, कैसे हैं आप लोग। आप सभी के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज निकल कर आ चुकी है बीएसएफ की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, बीएसएफ यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। इसका आवेदन भी शुरू हो चुका है। इस फॉर्म को महिला या पुरुष दोनों अप्लाई कर सकते हैं। दोनों के लिए क्राइटेरिया अलग अलग रखा गया है। तो आज से ही अपनी तैयारी शुरू कर दे क्योंकि इसमें परीक्षा के माध्यम से आपको सेलेक्ट किया जाएगा, साथ ही आपका दौर भी लिया जाएगा। अगर इसमें हम योग्यता की बात करें तो 10th पास, 12th पास और ग्रेजुएट पास वाले इस फॉर्म को इजीली अप्लाई कर पाएंगे। इस वीडियो में हम जानेंगे कि बीएसएफ की सैलरी कितनी होती है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए और क्या क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट लगेंगे। पूरी जानकारी इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप दी गई है, तो वीडियो को बिना स्किप के लास्ट तक जरूर देखें। अगर आपने लास्ट तक वीडियो नहीं देखा, अगर आप मिस करते हैं तो ये नौकरी अपने हाथों से खो बैठेंगे। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी बीएसएफ की तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, बीएसएफ कांस्टेबल रिक्वायरमेंट 2026 वैकेंसी है। बीएसएफ भर्ती 2026 ऑर्गेनाइजेशन है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ। पोस्ट नेम आपका दिया गया है हेड कांस्टेबल, कांस्टेबल, ट्रेड्समैन, एएसआई का पोस्ट दिया गया है। इसमें टोटल वैकेंसीज की बात करें तो 17,000 टोटल वैकेंसीज दी गई है। इस बार अच्छी खासी इसमें पद दी गई है। अप्लाई मोड आपका ऑनलाइन है। इस फॉर्म को आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। आप इंडिया से कहीं से भी हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। ये मेल और फीमेल दोनों के लिए है। मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट इस फॉर्म को इजीली अप्लाई कर पाएंगे। ये जॉब टाइप की बात करें तो डिफेंस जॉब है। बीएसएफ कांस्टेबल रिक्वायरमेंट 2025 सैलरी की बात करें, स्टार्टिंग सैलरी 21,000 से लेकर 69,000 के बीच हो सकती है। एज लिमिट की बात करें, मिनिमम एज 18 साल, मैक्सिमम एज 27 साल होना चाहिए। कुछ कास्ट में एज की छूट भी दी गई है, जैसे कि जनरल ओबीसी के लिए 3 साल की छूट दी जाती है।
SC ST और फीमेल कैंडिडेट के लिए 5 साल की छूट दी जाती है। इसमें सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहले आपको फिजिकल टेस्ट, रिटन एग्जामिनेशन, स्किल टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, लास्ट में मेडिकल टेस्ट लिया जाएगा। ये सभी क्वालिफाई कर लेते हैं तभी आपको BSF में जॉब मिलेगी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें, अगर आप सिर्फ 10th पास है तो इस फॉर्म को इजीली अप्लाई कर पाएंगे। ये महिला या पुरुष यानी मेल या फीमेल दोनों के लिए है। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट यानी दस्तावेज कौन कौन से लगेंगे, तो सबसे पहले आपका आधार कार्ड, 10th का मार्कशीट, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ईमेल ID, पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर, कास्ट सर्टिफिकेट, ये सभी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आपको लगेंगे। अगर इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट आपका नहीं है तो आज ही आवेदन कर दे ताकि आप BSF जॉब के लिए अप्लाई कर पाएंगे, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। हाउ टू अप्लाई फॉर BSF कांस्टेबल रिक्वायरमेंट 2026। तो सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करें, सारी जानकारी ले, आराम से पढ़े, वहां पे जाके रजिस्ट्रेशन करें। उसमें कुछ पर्सनल डिटेल्स, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, फीस, फोटो, सिग्नेचर, ये सब फिल करने होंगे। अगर ऑफलाइन वैकेंसीज दी जा रही है तो आपको सारे डॉक्यूमेंट को अटैच करके स्पीड पोस्ट के द्वारा सेंड करना होगा। अगर ऑनलाइन है तो रजिस्ट्रेशन करिए, फॉर्म को फिल करें, उसे रीचेक जरूर कर ले। रीचेक करने के बाद उसका प्रिंट आउट जरूर निकलवा ले। पेमेंट आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के द्वारा कर सकते हैं। एडमिट कार्ड आपको एग्जाम से पहले प्रोवाइड कर दी जाएगी। एग्जाम डेट आपको नोटिफिकेशन के थ्रू बता दिया जाएगा। इसलिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। तो जल्द से जल्द जाके अप्लाई कर दे, अप्लाई करना ना भूले। अगर आपको हमारी वीडियो हेल्पफुल लगी हो, अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।